मेरा नाम है जय जयंत कुमार पांड्या। ये वडनगर जो है वो 1600 साल पुराना वैसा बोला जाता है। पहले ये वडनगर का नाम चमत्कारपुर था, फिर बाद में आंध्र प्रदेश, फिर बाद में वृद्धनगर और फिर वडनगर पड़ा। जब पहले के ज़माने में यहाँ के वडनगर में ये नागर जो लोग हैं उनकी बहुत जाओ जलाली थी और यहाँ पे 18,000 नागरों के घर थे। वो सोना चांदी के खिलौने से यहाँ पे खेलते थे और जब घर के बाहर जाते थे तो एक आध महीने के लिए जब बाहर जाते थे तो तब वो घर को ताला भी नहीं लगाते थे और जो भी वस्तु जहाँ पे पड़ी हो वैसी वहाँ पे पड़ी रहती थी। इतनी जाओ जलाली थी। तो यहाँ पे 4 बार चढ़ाई हुई और 4 बार ये गांव गिर गया। तो 4 बार उनका अलग अलग नाम पड़ा। जब पूजा करने के लिए जो भी ब्राह्मण आते थे वो पूजा करने के लिए जो भूगर्भ में जो पातालोक में जाते थे तब नाग उनको दंश देता था और सब ब्राह्मण मरने लगे। खाली 15 ही ब्राह्मण बचे। 15 जन जो थे उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया। तब उन्होंने बोला कि आप एक हाथ में मशाल लो और आपको जितना दौड़ सके उतना आप दौड़ो। तो उन्होंने 35 किलोमीटर के माइल के घेराव में उन्होंने दौड़ लगाई और न गर वैसा शब्द बोल के गए। न गर मतलब कि सांप का जहर न चढ़े, वैसा उन्हें भगवान को ये वरदान दिया था। फिर उन पर जो ये कहवत पड़ी कि नगर बसंती थी नागरा, इस नगर में जो लोग बसे वो लोग नागर हुए। तो वहां पे जो युद्ध हुआ उनमें से नागर ब्राह्मण और नागर बनिया वैसे अलग अलग हो गए। फिर बाद में वो चलते चलते यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जो मंदिर था पूरा उनको मिट्टी से वो चांद दिया था और मिट्टी का एक डूंगर बना दिया था। वैसा ये मंदिर का हाल उन्होंने नागर ने अपनी जो कलम कड़छी और बड़ची है उसमें ये बना दिया था। तो वो लोग आए यहाँ पे देख के फिर वापिस चले गए कि इनको तोड़ के हमको क्या मिलेगा, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, इसीलिए वो यहाँ से फिर वापिस चले गए। तब यहाँ पे जो नागर लोग हैं वो अभी तो यहाँ पे रह नहीं सकते। यहाँ पे मंदिर में जो नागर लोग आते हैं वो पूजा सेवा करने के लिए आते हैं, लेकिन कायम स्थायी यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि भगवान का श्राप हो गया है। यहाँ वडनगर में 6 दरवाजे हैं और जो दरवाजा ये यहाँ पे मंदिर के पास में नदियोल गेट। भगवान ने जब ये गांव पर जब युद्ध हुआ तो अपने नागरों ने अपने रक्षा के लिए 6 किले बनवा लिए और भगवान का जो मंदिर है वो गांव से बाहर आ गया। तब भगवान ने बोला कि आप पर जब युद्ध आया तो आपने अपनी रक्षा के लिए ये किला बनवाया और हमारी रक्षा के लिए कुछ नहीं। तो ये किला यहाँ पे बना तो थोड़ा इस तरफ बनता तो ये पूरा मंदिर भी गांव में आ जाता। तो इसलिए भगवान ने श्राप दे दिया। तो यहाँ नागर लोग स्थायी नहीं रह सकते। 1 दिन 2 दिन या महीने या भी यहाँ पे कोई किसी की नौकरी हो तो वो यहाँ पे रह सकता है। एक बार ऐसा आया कि महादेव जी भिक्षा मांगने के लिए वन में गए। तब कोई ऋषि पत्नियां ऐसी थी कि महादेव जी को चुम्बन आलिंगन करने लगी। कोई स्त्री ऐसी थी कि महादेव जी को चिढ़ाने लगी कि ये दिगंबर बाबा अपनी बहनों दीकरों की इज्जत आबरू लूटेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो जो स्त्रियों इन पर जो चिढ़ा रही थी वो सब उनके ऋषियों के पास गई और ऋषियों के जाके वहां पे बोली कि अपने नगर में एक दिगंबर बाबा आया है और यहां से वो चला जाए वैसा आप कुछ करो। तो उन्होंने क्या किया, हाथ में दर्भ की सलीका ली और उसने अपने जो कमंडल था उसमें से पानी लिया और उच्चाटन मंत्र बोले कि जो हो उनका लिंग गिर जावे। तब ये महादेव जी का जो लिंग था वो गिर गया और महादेव जी नपुंसक हो गए। तब लिंग पाताल पे पड़ा। जब लिंग पृथ्वी पर पड़ा तो पृथ्वी हालन डोलन होने लगी। तो सब लोग घबराने लगे कि ये अभी प्रलय होगा। तो पहले सृष्टि के सर्जनहार ब्रह्मा जी सब उनके पास गए और उनको बताया कि ये तो क्या हो रहा है प्रभु, अब उनका इलाज कुछ बताओ। तो वो बोले कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर विष्णु भगवान की बारी आई तो विष्णु भगवान को बोला तो विष्णु भगवान बोले कि ये तो महादेव जी की ये दशा हुई है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों 3 देव निकल गए, बाकी तो कोई रहा नहीं। फिर माता जी को प्रार्थना किया और माता जी को बोला कि हे माँ, ये जो सृष्टि अब प्रलय हो रहा है और ये खराब हो रही है तो उनको आप बचाओ। तो माता जी ने क्या किया, माता जी को दया आई और हमारे यहाँ पे गुजराती में कहावत है, छोरू का छोरू थाय मावतर का मावतर ना थाय, वैसी कहावत है। और माता जी ने क्या किया, जो भगवान का जो लिंग था वो अपने योनि में ले लिया। लिंग योनि के बिना रह नहीं सकता, इसीलिए ये जो लिंग था भगवान का वो ब्रह्मा जी को आदेश दिया और ब्रह्मा जी को बोला कि ये जो लिंग गिर गया है भगवान का वो आप दूसरे पाताल में वो सुवर्ण का बनाओ। तो शिव शक्ति दोनों एक होते हैं, उनमें से रस निकलता है, अग्नि उनको शुद्ध करता है, तब उनमें सुवर्ण बनता है। तो सुवर्ण के अधिपति ऐसा हाटकेश्वर उनका नाम दिया भगवान का।
तो भगवान तो अभी पाताल लोक में है। तो यहाँ पे चित्रशर्मा नाम का एक राजा हो गया और उन्होंने 1000 साल तपस्या की। फिर बाद में भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने बोला मां तुमको जो वर चाहिए। तो वो बोले कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु आप वो जो पाताल लोक में जो पूजन करने के लिए आना पड़ता है, तो जो नाग है वो हमको दंश देता है और सब लोग मर जाते हैं, तो आप बाहर आओ। तो भगवान यहाँ पे चैत्र सुद 14 के दिन भगवान स्वयं प्रकट हुए, इसलिए भगवान स्वयंभू है। और ये जो भगवान है वो पृथ्वी का पहला लिंगी यही है। इनके बाद 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। इनका एक बार दर्शन अर्चन करने से 1000 बार दर्शन करने का पुण्य मिलता है। और 12 ज्योतिर्लिंग में किसी भी ज्योतिर्लिंग की आप यात्रा न कर सको, खाली इनका दर्शन अर्चन करो तो उनमें सब आ जाता है। आइए अब मैं यहाँ पे जो मंदिर है हाटकेश्वर मंदिर, उनका मैं बाहर से ये जो कला और आर्ट दिखाई है उनका मैं आपको सफर करवाता हूँ। आइए मैं आपको ये जो मंदिर है हाटकेश्वर, उनका कोतरनी काम है उनका वो सफर करवाता हूँ। ये जो मूर्ति है वो धाता की है। धाता और विधाता दोनों बन्ने बहने हैं। यहाँ पे धाता है और सामने विधाता है। और धाता और विधाता जब बालक का जन्म होता है तो उनका छठी का लेख लिखने का और हाथ में हस्तरेखा पढ़ने का उनका काम है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौरव और पांडव जो खेल खेलते थे आंवली और पिपली का, वो जब भीमसेन था उन्होंने कौरव को कैसे नीचे पटका, वो दृश्य आपको मैं दिखाता हूँ। आइए, ये जो है भीमसेन है। ये कौरव और पांडव जो आंवली पिपली का खेल खेलते थे, तब ये भीमसेन ने ये कौरव को ऐसे पटका, वो दृश्य दिखाया हुआ है। फिर ये गीता उपदेश है, ये जो दिखाई दे रहा है वो। यहाँ पे गुजरात में वो एक पक्षी है, उनको होला बोला जाता है। तो उनको मारने के लिए जब बाज आया तो अपनी वो जांग चिरे के उनको मांस खिलवा दिया था। वो ये शिबी राजा है। फिर यहाँ से कई सारे दृश्य दिखाए हुए हैं। यहाँ पे है वो यमराजा है और ऊपर उनकी पत्नी है। 4 दिशा के 4 देवता है। ये यहाँ पे दक्षिण द्वार है, तो यहाँ पे यमराजा और उन पर जो ऊपर झरोखा है उसमें उनकी पत्नी है। पीछे के द्वार में जो पश्चिम भाग में है वहां पे वरुण देव है और वहां पे ऊपर उनकी पत्नी का स्थान दिखाया हुआ है वहां। आइए मैं आपको ये मंदिर में जो मूर्ति है वो नग्न मूर्ति है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये जो मूर्ति है उनकी खासियत वैसी है कि जब पहले के मानस जो थे वो प्रचंड काय के थे और वो सभी विद्या में पारंगत थे, तो उनको वो मूठ मारने की विद्या भी आती थी। तो वो लोग जब यहाँ पे मंदिर में आते थे तो वो कोई लोग क्या वो मंदिर का वो अच्छा नहीं सोचते और वो लोग मूठ मारते थे तो मंदिर पूरा गिर जाता था। वैसे वो विद्या थी। तो ये मूर्ति आके वो देखे तो वो क्या वो मूठ मारने की जो उनकी विद्या है वो सब फेल हो जाए। इसीलिए ये मूर्ति सभी मंदिर जो पुराने हैं उसमें रखी होगी और आपको कई बार वो ये मंदिर में आप जाओगे तो ये मूर्ति आपको देखने के लिए भी मिलेगी। आइए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो हाटकेश्वर मंदिर की वैसी खासियत है कि यहाँ पे जब मंदिर के गर्भगृह में ब्राह्मण के अलावा किसी को जाने नहीं दिया जाता। जो भी लोग पूजा करने के लिए आते हैं वो ब्राह्मण ही अंदर जा सकते हैं। और कई बार वैसा होता है कि जब बढ़िया पूजा होती है, लघु रुद्र पूजा वैसी पूजा होती है, तभी उनको जाने देते हैं। तो यहाँ पे जब गर्मी होती है तब 4 मास के लिए यहाँ ये जो है आपको जो दिखाई दे रहा है ये जो पत्थर, वो अंदर 40 बाल्टी पानी समाये वैसा कुछ विशालकाय व्यवस्था की हुई है। और यहाँ से जब पानी हम डालते हैं तो सीधा भगवान को अंदर नाक के मुंह के द्वारा सीधा भगवान पर चढ़ता है। वैसा एक व्यवस्था ये मंदिर में की हुई है। ये जो ब्राह्मण लोग अंदर नहीं जा सके उनके लिए ये विशेष व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। आइए मैं आपको यहाँ जो पश्चिम द्वार है उनकी ये जो यहाँ पे मूर्ति रखी गई है, ये है पश्चिम में वरुण देवता और ऊपर जो झरोखा है उसमें ऊपर उनकी पत्नी है। यहाँ पे राधा और कृष्ण जी की मूर्ति का यहाँ पे वो स्थान दिखाया है और यहाँ पे वो जो मूर्ति है वो राधा कृष्ण की है। तो ये मंदिर में शिव जी का मंदिर तो है ही, लेकिन यहाँ पे सभी प्रसंगों की यहाँ पे वर्णन किया हुआ है ये मंदिर में पूरा। जैसे कि महाभारत है, रामायण है, सभी का वर्णन यहाँ पे इस मंदिर में किया हुआ है। आइए, यहाँ पे महादेव जो का मंदिर है जो ये वहाँ का उत्तर द्वार है और यहाँ पे कुबेर भंडारी का ये जो झरोखा हमें दिखाई दे रहा है वो कुबेर भंडारी की मूर्ति है और ऊपर जो झरोखा है उसमें उनकी पत्नी का स्थान दिखाया है। आइए, ये जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे भगवान के जो दाहिनी ओर है वो गणपति जी की मूर्ति है। यहाँ पे गणपति जी रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान है।
ये जो गणपति है वो दाहिनी सूट वाले गणपति है। जब भी हमारे जो घरों में होते हैं वो बाएं सूट वाले गणपति होते हैं। बाएं सूट वाले गणपति जी की आप हर रोज पूजा न कर सको तो चलता है, लेकिन दाहिनी सूट वाले गणपति जी की पूजा हर रोज करनी चाहिए। और यहाँ पे पीछे के बाजू में भी यहाँ पे वो दाहिनी सूट वाले गणपति और बाएं सूट वाले गणपति दोनों यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे मैं जो खड़ा हूँ वो मंदिर का उत्तर भाग है, और उत्तर भाग में भगवान का अलग अलग मूर्तियां आप यहाँ पे वो जो है वो कंडारी गई है। ये जो पहली मूर्ति है वो वामन ऋषि की मूर्ति है, जो बलि राजा के पास 3 डग पृथ्वी मांगी थी, और जो पहला जो वो पग मुका था वो यहाँ पे भागीरथी गंगा का पानी यहाँ पे आता है, वो उनको विष्णु पादुका बोला जाता है। दूसरा पग था, उन्होंने पूरी ये पृथ्वी का वो नाप ले लिया, और तीसरा पग था वो बलि राजा के माथे पर रखा, तो वो पाताल लोक के राजा बन गए। तो वैसे जो 3 डग वो पृथ्वी मांगी थी बलि राजा के पास, वो ये वामन ऋषि है। फिर ये महादेव जी की मूर्ति है। ऐसी मूर्ति आपको देखने के लिए कई ये जो मंदिर जो पुराने होते हैं वहीं पे भी आपको ये मूर्ति दिखने लगेगी, लेकिन अभी जो नई नई मूर्ति बन रही है आर्ट, वो आप तो सभी जगह पे देखने मिलेगी। ये जो मूर्ति है वो पहले जब मंदिर बना वो तब की मूर्ति है, जब महादेव जी का मूर्ति का खंडन हो गया और लिंग प्रथा की शुरुआत हुई, ये तब की ये मूर्ति है। फिर यहाँ पे विश्वकर्मा जी हैं जो आर्किटेक्ट बोले जाते हैं, हमारे जो वो घर बनवाते हैं, और वो जो महादेव जी की जो वो पूरी सोना की जो नगरी बनाई थी वो भी उन्होंने ही बनाई थी। फिर आगे यहाँ पे विष्णु भगवान है जो शंख चक्रा और गदा और पद्म लेके वो जो खड़े हैं। फिर ये जो मूर्ति है उनमें वो पवन देव है। तो ऐसी कई सारी और भी आगे मूर्ति है। आइए आगे मैं आपको और भी मूर्तियां दिखाता हूँ। आइए, और ये मंदिर में कई सारी ऐसी मूर्तियां है कि जो हमको जीवन में जीने का सीख देती है। ये जो मूर्ति है वो बालक जब छोटा होता है, जब वो जन्मता है और जब छोटा होता है तब उनकी माता उनको कैसे उठाती है वो दृश्य दिखाया हुआ है। ऊपर के भाग में एक मूर्ति है, उनमें 3 प्राणियों की मूर्ति बनाई है, उनको त्रिभंगी मूर्ति बोला जाता है। वो आगे का जो बाघ है वो हाथी का बाघ है, मुंह का जो है वो ऐरावत का। फिर नीचे वाला जो बाघ है वो वाघ का है, और नीचे उनके बगल पीछे वाला जो बाघ है वो शेर का है। और हाथी, ऐरावत और शेर तीनों का ये मूर्ति है जो उनको त्रिभंगी मूर्ति बोला जाता है। आइए, ये जो मंदिर का प्रवेश द्वार है उनके अगल बगल में ये हनुमान जी और भैरवनाथ की मूर्ति है। उनमें हनुमान जी है और ऊपर नवग्रह की ये मूर्ति यहाँ पे कंडारी हुई है। पहला जो है वो सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की मूर्तियां हैं। वैसे उस तरफ भैरवनाथ की मूर्ति है। आइए मैं आपको यहाँ पे गणपति की जो मूर्ति है वो दिखाता हूँ। ये जो गणपति जी है वो बाएं सूट वाले गणपति है, और आजू बाजू में उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि है। फिर ये विश्वकर्मा जी है, जो मैंने पहले भी आपको उस तरफ भाग में जो दिखाया था वो। और यहाँ पे मंदिर में पूरे 10 अवतार दिखाए हुए हैं, जैसे उनमें से एक है ये मत्स्य अवतार। और भी आगे कई सारे अवतार है, मैं आपको दिखाता हूं। आइए, और भी जो दशावतार में जो अवतार है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे है नरसिंह अवतार, फिर ये कृष्णा अवतार है, वारा अवतार है, कूर्मा अवतार है। ये 4 अवतार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जो ये है ये ऋषि है, जो 7 ऋषि जो हो गए उनमें से एक ऋषि यहाँ पे भी है। और यहाँ वडनगर में एक 7 ऋषि का आरा है, वो गांव में है। आइए, और भी आगे में मूर्ति मंदिर की जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो मूर्ति है ये मंदिर का 70 साल पहले जीर्णोद्धार हुआ, तब आपको ये दिखाई दे रही है। ये सीमेंट जो लगाई हुई है वो तब की, ये जब रिनोवेशन हुआ मंदिर का तब की है। और वही मूर्ति का यहाँ पे वो नकल करने के लिए गए, लेकिन वो वैसी मूर्ति जैसी ये मूर्ति बन नहीं पाई। तो वो जब मंदिर बना था 2000 साल पहले, तो उनकी तब की आर्ट है और ये अब की आर्ट है, तो कितना फर्क दिखाई दे रहा है। ये दोनों मूर्ति आपको देख के आपको दिखाई दे रहेगा। आइए, ये जो है ये परशुराम भगवान है। जब ब्राह्मण जो है, जो जिनके जाने जाते हैं वो उनके देव है, जो ये परशुराम भगवान है। फिर यहाँ पे समुद्र मंथन दिखाया हुआ है, जो देव और दानवों के बीच में जो हुआ था। ऊपर लक्ष्मी जी है, नीचे कूर्म है, और ये सर्प है। इस तरफ दानव है, इस तरफ देव है। उनमें से जो 14 रत्न निकले वो नर नारायण की मूर्ति है, कामधेनु गाय है, लक्ष्मी जी है, पारिजातक वृक्ष है, और ये धनुष, धन्वंतरी, ऐरावत हाथी, और ये अश्वमेघ घोड़ा, शंख, चक्र, पद्म। वैसे जो 14 रत्न निकले थे उनमें से यहाँ पे सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं।
ये आइए मैं आपको ये और भी मूर्ति जो है वो मैं दिखाता हूँ। ये बटुक भैरव जी है। फिर ये जो मूर्ति है वो वीरता का प्रतीक बताया हुआ है कि पहले की जो स्त्री थी वो इतनी बहादुर थी कि शेर और वाघ को अपने दोनों पैरों के बीच में रख के वो खंजर मार के उनको मार सकते थे। वो छेल्ले अपने ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई। वो ऐसा वो वीरता का प्रतीक दिखाया हुआ है। और भी आगे मूर्ति है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बटुक भैरव है। फिर यहाँ पे पूरी राम पंचायत दिखाई है। ये राम जी है, नीचे हनुमान जी है, बाई और सीता जी है। ये मानव स्वरूप हनुमान जी है। जब माता जी सीता जी को, जो रावण जो ले गया था माता जी सीता जी को, तो माता जी हनुमान जी जब उनको संदेशा देने के लिए गए तो तब वो हनुमान जी गए थे तो माता जी घबरा गई थी सीता जी। तो वो बोले कि ये भयानक वानर कहाँ से आया। तो तब हनुमान जी ने मानव स्वरूप धारण किया था, तो वो दृश्य दिखाया है। फिर ये लक्ष्मण जी है। आइए यहाँ पे जो 5 पांडव है उनका दृश्य दिखाया हुआ है। भीम, सहदेव, अर्जुन, नकुल। और यहाँ पे जो है वो देवों के माता अदिति है। जटांटटांतरो लसत सुरापगोमि भास्वरं ललाट नेत्र बिंदुना विराजमान शेखरम लसत विभूतिभूषितं फणीन्द्रहारमीश्वरं नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेश्वरं पुरान्धकादिदाहकं मनोभव प्रदाहकं महागरासिनाशकं मभीप्सितार्थदायकं जगत्त्रये ककारकं विवारकं विदारकं नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेश्वरं मदीयमानसस्थले सदास्तु ते पदद्वयं मदीयवक्त्रपङ्कजे शिवेस्ति चाक्षरद्वयं मदीयलोचनाग्रत सदार्धचन्द्रविग्रहं नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेश्वरं भजन्ति हाटकेश्वरा प्रमाणमात्रनागरा धनेन ते जसाधिका कुलेत्नताखिलोत्नता नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेश्वरं सदाशिवो हमीत्यहर्निशं भजे तयोजनं सदाशिवं करोति तं न संशयो च कक्षण अहो दयालुदामहे स्वरस्य दृश्यदाम्बुदा नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेश्वरं धराधरा मजापते त्रिलोचने शशंकरं गिरीशचन्द्रशेखरा हिराजभूषणेश्वरं महेशनन्दिवाहने तिसंरटर्नहर्निशं नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेश्वरं धराधरा मजापते
त्रिलोचने शशंकर गिरीशचन्द्रशेखरा हिराजभूषणेश्वर महेशनन्दिवाहने तिसंरटर्नहर्निशं नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेश्वरं महेश पाहि मां मुदा गिरीश पाहि मां सदा भवार्णवे निमज्जतो त्वमेव मे सितारकं करावलम्बनं जतीत्यहोऽधुना प्रदीयतां नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेश्वरं धराधरेश्वरेश्वरं शिवं निधीश्वरेश्वरं महेश्वरं प्रचण्डचण्डिकेश्वरं विनीतनन्दिकेश्वरं नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेश्वरं हाटके स्वस्थ भक्त्यायो हाटके साष्टकं पठेत् हाटके स प्रसादेन हाटके स्वस्त्वमाप्नुयात्।